आज हम एक बहुत ही खास और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम भारत के दो सबसे गहरे और पूजनीय रहस्यों की परतें खोलेंगे। एक ऐसा सफर जो प्राचीन इतिहास, असीम आस्था और बिल्कुल हैरान कर देने वाले पौराणिक चमत्कारों को आपस में जोड़ता है। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि सदियों से लोगों की आस्था की जड़ें इतनी गहरी कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सोचिए जरा, हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत लेकिन अद्भुत दुनियाएं हैं। एक तरफ है काशी, दुनिया के सबसे पुराने, सबसे जीवंत शहरों में से एक, जहां लोग मृत्यु को मोक्ष मानकर खुशी खुशी गले लगाने आते हैं। और दूसरी तरफ है अमरनाथ, हिमालय की बर्फीली एकदम दुर्गम ऊंचाइयों पर छिपी एक गुफा, जहां मृत्यु का नहीं बल्कि अमर कथा यानी अनंत जीवन का रहस्य छिपा है। एक ही देवता शिव, लेकिन उनके दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूप। है ना कमाल की बात। भाग 1, काशी का अटूट विश्वास। चलिए सबसे पहले काशी की उस आस्था की बात करते हैं जो कभी डिगी नहीं। काशी का इतिहास जितना पुराना है, मुश्किलों से लड़ने की उसकी ताकत उतनी ही मजबूत है। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का फरमान सुनाया था। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सबने सोचा शायद अब शिव हमेशा के लिए काशी छोड़ चुके हैं। लेकिन तभी भोलानाथ नाम के एक बुजुर्ग पुजारी को एक अद्भुत सपना आया। उस सपने के बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। भक्तों ने पूरी ताकत से खंडरों के बीच खुदाई शुरू की और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें ठीक उसी जगह पर असली और मूल शिवलिंग मिल गया, जो इतने समय से सबकी नजरों से छिपा था। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे लोगों का सामूहिक संकल्प इतिहास का रुख मोड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह महज एक सपना नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा दर्शन था। पुजारी भोलानाथ ने सपने में शिव को मुस्कुराते हुए ये कहते सुना कि नष्ट तो सिर्फ ईंटें और पत्थर हुए हैं, मेरी पहचान ईंटों में नहीं भक्तों के दिलों में है। ये बात भौतिक दीवारों से हटकर हमारे अंदर की सच्ची आस्था पर जोर देती है। मंदिर की इमारत भले ही टूट जाए, लेकिन जो विश्वास दिलों में बस चुका है, उसे दुनिया की कोई भी सेना नहीं मिटा सकती। भाग 2, जीवन, मृत्यु और मोक्ष। अब बात करते हैं काशी के उस गहरे दर्शन की जो उसे इतना खास बनाता है। अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि लोग अपने जीवन के आखिरी दिन बिताने काशी ही क्यों आते हैं? इसका सीधा सा जवाब मोक्ष में छिपा है। अब मोक्ष का नाम सुनते ही हम सोचते हैं शारीरिक मृत्यु, है ना? लेकिन असल में ये परिभाषा इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। मोक्ष का मतलब सिर्फ सांसों का रुक जाना नहीं है। ये तो आत्मा का एक ऐसा गहरा रूपांतरण है जिसे इंसान पूरी जिंदगी सत्य और निस्वार्थ सेवा करके हासिल करता है। काशी में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि इस निरंतर चलने वाली यात्रा का एक हिस्सा माना जाता है। इस पूरी बात को माधव नाम के एक साधारण से किसान की कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। माधव ने अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा में लगा दिया, और जानते हैं इस सेवा का फल क्या मिला? उसे गंगा की उफनती लहरों की ठीक नीचे मुक्तेश्वर महादेव का एक अदृश्य चमकता हुआ मंदिर दिखाई दिया। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही गौरी नाम की एक छोटी बच्ची ने बिना किसी दवा के सिर्फ गंगा जल और अपनी सच्ची प्रार्थनाओं से अपनी बीमार माँ को ठीक कर दिया था। ये कहानियां साबित करती हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से वो चमत्कार भी देखे जा सकते हैं जिन्हें हमारी आम आंखें कभी नहीं देख सकती। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसे एक नया मोड़ लेता है। एक तरफ काशी के घाट और मोक्ष है, जहां मृत्यु को बिल्कुल एक उत्सव की तरह अपनाया जाता है। और अब हम रुख कर रहे हैं अमरनाथ की ओर, जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है और जहां अमरता या कहें अनंत जीवन की खोज की जाती है। सच में ये दार्शनिक बदलाव किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। भाग 3, अमरनाथ गुफा की खोज। हिमालय के उन रहस्यों की बात करते हैं जिनका रास्ता साल में मुश्किल से 45 दिनों के लिए ही खुलता है। 13,600 फीट। बस इस नंबर पर गौर कीजिए। यही वो ऊंचाई है जहां ये पवित्र गुफा स्थित है। काशी के समतल मैदानी घाटों की तुलना में ये हिमालय की वो ऊंचाई है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने ऊंचे और दुर्गम स्थान पर आखिर इस गुफा का पता चला कैसे? इसके पीछे की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है।
बात बहुत पुरानी है, जब बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। वहां उसे अचानक एक रहस्यमयी साधु मिला। उस साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग दिया। जब वो घर पहुंचा और उसने बैग खोला तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो सारा कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। जब वो चरवाहा साधु को धन्यवाद कहने के लिए भागकर वापस उसी जगह गया तो साधु वहां था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक विशाल गुफा बन चुकी थी। जी हाँ, भौतिक रूप से इस दुनिया के सामने उस पवित्र गुफा के आने की शुरुआत ठीक यहीं से हुई थी। भाग 4 अमर कथा और रहस्य। अब हम अनंत जीवन के उन रहस्यों के पन्ने पलटेंगे। इस गुफा को अमरनाथ इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि यहीं भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, और शिव ने इस रहस्य को कितना गुप्त रखा था ये उनकी यात्रा के हर कदम से पता चलता है। जब वो माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने जा रहे थे तो उन्होंने पक्का किया कि कोई और इसे न सुन ले। सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, फिर चंदनवाड़ी में अपने माथे से चंद्रमा को उतारा और शेषनाग झील पर अपने गले के सर्प को छोड़ दिया। सफर के हर चरण पर वो अपने हर साथी से अलग होते गए ताकि ये अमर कथा पूरी तरह से एक रहस्य बनी रहे। लेकिन अमर कथा सुनाते वक्त वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक सबको सोच में डाल रखा है। गुफा के अंदर आज भी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। सबसे पहली बात, वहां अपने आप बर्फ का एक विशाल शिवलिंग बनता है। सोचिए, 12 से 18 फीट ऊंचा शिवलिंग जो चंद्रमा के आकार के साथ अपने आप घटता बढ़ता है। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन न के बराबर है और खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां आज भी 2 कबूतर रहते हैं। माना जाता है कि इन कबूतरों ने छिपकर वो अमर कथा सुन ली थी और बस इसीलिए वे आज तक वहां जीवित हैं। भाग 5 विज्ञान और बाबा बर्फानी। एक तरफ हमारी प्राचीन आस्था और दूसरी तरफ आज का आधुनिक नजरिया। खैर, ये सब सुनकर हम में से कोई भी सोच सकता है कि यार ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। लेकिन क्या होता है जब आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन रहस्यों से टकराता है? आज के इस तकनीकी युग में क्या इन चमत्कारों को गलत साबित किया जा सकता है? बिल्कुल, यही सवाल नासा के एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक के मन में भी आया था। लंदन में पले बढ़े नासा के एक वैज्ञानिक थे, अहमद। उन्हें इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उन्होंने तो खुली चुनौती दे डाली कि वो इन चमत्कारों का पर्दाफाश करके रहेंगे। जब वे अमरनाथ पहुंचे तो उनकी मुलाकात गुफा के एक रहस्यमय रखवाले से हुई। हैरानी की बात ये थी कि वो रखवाला अगले ही दिन गायब हो गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अहमद ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं। वो पूरी तरह सन्न रह गए। कहा जाता है कि वो अदृश्य रक्षक उनकी खींची हुई हर एक तस्वीर में मौजूद था। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे एक पक्के वैज्ञानिक का संदेह भी इस असीम आस्था के सामने आकर नतमस्तक हो गया। तो ये पूरी यात्रा हमें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे तर्क और सारे तथ्य एक बहुत ही गहरे विचार में समा जाते हैं। हमने देखा कि कैसे काशी में बिना किसी ईंट पत्थर के भी लोगों का विश्वास जिंदा रहता है, और कैसे अमरनाथ की उन जमा देने वाली ऊंचाइयों पर विज्ञान भी एकदम मौन हो जाता है। इसका मतलब है कि दिव्यता किसी एक जगह, एक मूर्ति या किसी वैज्ञानिक नियम में कैद नहीं है। ये तो हर उस जगह मौजूद है जहां निस्वार्थ कर्म, सत्य और अटूट आस्था का संगम होता है। इसी गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें आगे भी सोचने और खोजने पर मजबूर करता रहेगा।